दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव तत्व कथा में स्वागत करता हूँ। बात करेंगे शनिवार व्रत कथा के बारे में। तो प्राचीन समय की बात है। एक दिन सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में इस बात पर झगड़ने लगे कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो सभी नवग्रह जो ग्रह है और देवताओं के राजा इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने उनकी बात को सुनी और वे फैसला देने में असमर्थ हो गए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर एक राजा है विक्रमादित्य, जो कि न्याय के लिए प्रसिद्ध है। वही इस विवाद का हल कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि वे ही बताएंगे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि किसी को भी छोटा कहा तो वह नाराज हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इन धातुओं से सिंहासन बनवाए। फिर उन्हें शक्ति के आधार पर क्रम से रख दिया और सभी ग्रहों से कहा कि वे अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाए। जो सबसे आखिर में बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। जैसे ही सभी बैठे, लोहे का सिंहासन सबसे बाद में आया और उस पर शनिदेव बैठे। इस तरह शनिदेव को सबसे छोटा मान लिया गया। उन्हें लगा कि राजा ने जानबूझकर उन्हें छोटा बताया है, इसलिए वे बहुत नाराज हुए। शनिदेव ने कहा, राजन, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बाकी ग्रह भी जल्दी जल्दी घूम जाते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक राशि पर रहता हूँ। बड़े बड़े राजाओं को मैंने कठिनाइयों में डाला है। श्री राम की 7.5 में उन्हें वनवास मिला। रावण की 7.5 में उसकी लंका नष्ट हो गई। अब तुम भी सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 यानी कि शुरू हुई। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी बनकर राज्य में आए और बहुत सुंदर घोड़े बेचने लगे। राजा के अश्वपाल ने उनके घोड़ों को देखा और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा के लिए खरीद लिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा अचानक जंगल की तरफ दौड़ पड़ा और जंगल पहुंचते ही गायब हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे भटकते रहे। तभी एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। राजा आगे बढ़े और एक सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ ने उन्हें पानी पिलाया और विश्राम कराया। उसी दिन सेठ की दुकान पर बहुत ज्यादा बिक्री हुई, इसीलिए उसने राजा को भाग्यशाली समझकर अपने घर ठहराया। राजा कमरे में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि दीवार की खूंटी पर रखा हार खुद भी खुद अंदर चला गया और गायब हो गया। जब सेठ आया तो हार न देखकर उसने राजा को चोर समझा। राजा को उस देश के राजा के सामने ले जाया गया और बिना पूछताछ के उन्हें हाथ पैर कटवा दिए गए और शहर से बाहर फिकवा दिया गया। कुछ समय बाद एक दयालु तेली उधर से गुजर रहा था। उसने राजा को उठाया और अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। राजा बिना हाथ पैर के भी अपनी आवाज से बैलों को हाँकते थे और धीरे धीरे समय बीत गया और राजा की 7.5 समाप्त हो गई। एक दिन बरसात के मौसम में राजा मल्हार गाने लगे। उनके मधुर आवाज सुनकर उस नगर की राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कहा कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी
जो यह राग गाता है। जब पता चला कि वह व्यक्ति हाथ पैर रहित है, यानी कि उसके हाथ पैर ही नहीं है, तब भी राजकुमारी ने नहीं मानी। राजा को बुलवाया गया, राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। उसी रात शनिदेव राजा के सपने में आए और बोले, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बचाकर कितना कष्ट पाया, लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह दुख वापस ले रहा हूँ। राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि ऐसा कष्ट किसी और को न मिले। शनिदेव ने उनसे वचन लिया कि जो शनि की कथा सुनेगा, मतलब शनि की कथा सुनेगा, व्रत करेगा और चींटियों को आटा खिलाएगा, उसे मेरे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। फिर शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह राजकुमारी ने देखा तो राजा को देखकर चकित रह गई। राजा ने उसे बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह समाचार फैलते ही नगर में खुशी छा गई। उसी सेठ को जब यह पता चला तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव की लीला थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सेठ ने आग्रह किया कि राजा उसके घर जाकर पूजा करे। जब राजा वहां गए तो वह खुटी जिसने हार निगला था, अब उसे बाहर निकाल रही थी। सेठ ने राजा का भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह राजा से करने को कहा। राजा ने स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौट आए। पूरे नगर में दीप जलाए गए, पर्व मनाया गया। राजा ने घोषणा की कि शनि देव को छोटा कहना उनकी भूल थी, वास्तव में वही सर्वोपरि है। तभी से राज्य में नियमित रूप से शनि देव की पूजा होने लगी। जो भी इस कथा को सुनता है, शनि देव के दुख दूर करते और जीवन में सुखी समृद्धि देते। तो दोस्तों, आपको शनिवार की कथा अच्छी लगी, शनि देव की कथा अच्छी लगी, तो जरूर से कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।